ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। आपके लिए हम एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आए विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इस गवर्नमेंट स्कीम के तहत हर एक फार्मर को 3000 रुपीज पर मंथ की पेंशन देने की बात की जा रही है अगर फार्मर विलिंग है एनरोल करने के लिए। अब इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ना व्हाट इज दिस मान धन योजना? इसका नाम ही बता रहा है। मान का मतलब है इट इज लाइक ग्रैटिट्यूड शो करना, या इट इज जस्ट लाइक उनकी रिस्पेक्ट को बढ़ाना या उनकी रिस्पेक्ट के लिए वी आर डूइंग दिस। नाउ हाउ वी आर डूइंग दिस, व्हाट वी आर डूइंग, वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। सो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम्स हो चाहे इसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम तैयारी इस तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। सो बिफोर मूविंग फर्दर, लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू अबाउट द बैच गाइस। सो हमारा बैच, ऑनलाइन बैच, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर हमने लॉन्च किया है फॉर यू गाइज ओनली। एंड उसमें हम क्या ऑफर कर रहे हैं आपको? डेली न्यूज़पेपर क्लास ऑफर कर रहे हैं। 8 AM सुमित सर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, लाइव लेते हैं रादर क्लास को। सो प्रीलिम्स टेस्ट एवरी थर्सडे कंडक्ट करवाया जाता है, आंसर राइटिंग एवरी फ्राइडे ली जाती है। इसके अलावा इंटरेक्टिव सेशन एंड पर्सनल अटेंशन दी जाती है। व्हाट्सएप नंबर शेयर किए जाते हैं आपके मेंटोर्स के, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी समय हो, यू कैन व्हाट्सएप योर टीचर। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी, कठिनाई, करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द बैच इज ओनली 30,000 रुपीज। सो गाइस, बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। व्हाट इज इज ट्राइंग टू सिक्योर? इट इज ट्राइंग टू सिक्योर द लाइव्स ऑफ 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल, सो SMF, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की लाइफ को सिक्योर करने की बात की गई है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ हु अटेन द एज ऑफ 60। मतलब 60 ईयर्स की एज अगर कोई फार्मर अटेन कर लेता है, क्योंकि फार्मिंग फील्ड ही ऐसा जो फिजिकली आपसे एफर्ट्स डिमांड करता है, और 60 साल की उम्र के बाद तो लोगों को रिटायर होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट की सोच है। और गवर्नमेंट चाहती है कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं, सिंस इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी, तो कितने लोग ऐसे हैं जो इवन सर्वाइवल तक के लिए तंग हो जाते हैं। अब उनकी सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करते हैं जी, हम आपको पेंशन देंगे। बट ये पेंशन क्या गवर्नमेंट अपने खाते से देगी? नो। तो गवर्नमेंट इज डिमांडिंग कि फार्मर्स कंट्रीब्यूट करें इसमें इक्वली, जब वो काम कर रहे हैं, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तब हम उनको बेनिफिट देंगे इसका। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो और आपकी उम्र है, लेट अस प्रिज्यूम 20 ईयर्स के हो आप, एंड यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग 100 रुपीज, तो सरकार इज सेइंग कि हम भी 100 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद इसका एक कॉर्पस बना देंगे, फंड बना देंगे, हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, और इस फंड से एट एंड आपको क्या देंगे? हम पेंशन देंगे। सो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को ओवर लैंड अप टू 2 हेक्टेयर, सो 2 हेक्टेयर से ज्यादा अगर आपकी लैंड है, देन यू आर नॉट एलिजिबल इन दिस। सो एज पर द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एंड यू आर एजेड बिटवीन 18 to 40, सो मतलब 18 से 40 साल की उम्र है आपकी, और उसके अलावा 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आपके पास है कल्टीवेशन करने के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज रनिंग दिस स्कीम। इसके अलावा और भी मानधन योजना स्कीम्स हैं जो हम कभी और वीडियो में कवर करेंगे, किसी और ब्लॉग में कवर करेंगे। सो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट ब्लॉग आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जहां पर आप डिटेल्ड वर्जन देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी, सेलिएंट फीचर्स देखते हैं स्कीम के बारे में। अब ये स्कीम वॉलंटरी है, मतलब अगर फार्मर ऑप्ट इन करना चाहता है तो कर सकता है, ऑप्ट आउट करना चाहता है तो कर सकता है। सो इट इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर द फार्मर्स। अब फार्मर की एज कितनी चाहिए? 18 to 40 ईयर्स की एज चाहिए। इस एज में वो डिसाइड करेगा कि उसको कितने पैसे देने, 55, 200 देना या 55 रुपीज देने, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एज में वो एंट्री ले रहा है। और उसके बाद जब वो 60 ईयर्स की एज अटेन कर लेगा, उसके बाद उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सो मंथली पेंशन ऑफ 3,000 विल बी प्रोवाइडेड टू देम अपॉन इट अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो मेक एन इक्वल कंट्रीब्यूशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब फार्मर है, फार्मर का स्पाउस भी तो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका क्या? सो यहां पर स्पाउस के लिए भी प्रोविजन है। दैट मीन्स स्पाउस इज आल्सो एलिजिबल टू गेट अ सेपरेट पेंशन ऑफ 3,000 रुपीज पर मंथ अपॉन मेकिंग सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। सो स्पाउस भी क्या कर सकती है या कर सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है इस फंड में, और उनको भी पेंशन मिलेगी अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 60, और सेम क्राइटेरिया के ऊपर। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो पेंशन फंड मैनेजर है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट्स। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, जस्ट गिव इट अ लुक।
कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ फार्मर क्या होगा, इन केस दे वांट टू ऑप्ट आउट क्या होगा। अगर फार्मर डाई कर जाता है आफ्टर द रिटायरमेंट एज, तब स्पाउस को 50% ऑफ द पेंशन मिलेगी एज अ फैमिली पेंशन। मतलब अगर 60 ईयर्स के बाद अगर फार्मर की डेथ होती है, देन स्पाउस को सिर्फ 50% ऑफ द पेंशन मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ फार्मर एंड द स्पाउस, जो accumulated कॉर्पस है, इट विल गो बैक टू द पेंशन फंड। सो बेनिफिशियरी में opt voluntary to exit the scheme after a minimum period of 5 years of regular contribution. So you can just have a look over these points. कुछ जनरल पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड हैं, दे आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अब देखते हैं इसमें कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। सो फार्मर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर कवर्ड अंडर अदर स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे नेशनल पेंशन फंड में कोई कवर्ड है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम में कवर्ड है, एम्प्लॉइज फंड ऑर्गेनाइजेशन में कवर्ड है, तो इसमें वो नहीं आएंगे। उसके अलावा वो फार्मर जिन्होंने ऑप्ट किया फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जैसे मैंने आपको बताया ना, काफी मानधन योजनाएं हैं। अब कुछ जो मानधन योजना है, दे आर लाइक ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। अब जरूरी नहीं है ये श्रम योगी मानधन योजना होगी ये इसी मिनिस्ट्री की होगी। सो यू कैन मेंशन दिस इन कमेंट सेक्शन की ये कौन सी मिनिस्ट्री की मानधन योजना है। अब इसके अलावा फार्मर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, अब ये सारे कवर्ड नहीं है। और ऑल इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर्स जिनके पास लैंड ज़्यादा है या फिर जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो कवर्ड नहीं है। बेसिकली गरीबों के लिए, पुअर फार्मर्स के लिए स्कीम है ताकि उनकी सर्वाइवल को हम मेक श्योर कर पाएँ। फॉर्मर एट प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी ऐसा फार्मर जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड किया होगा वो भी स्कीम में एलिजिबल नहीं है। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर्स, वो भी एलिजिबल नहीं है। ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स। सो दिस इज द लिस्ट जो इसमें नहीं है। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी वीडियो। ऑल्सो हम आपके लिए ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आते रहेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी गलती मत कीजिएगा। डोंट टेक योर एग्जाम लाइटली, गेट वेरी सीरियस। प्रीलिम्स भी बहुत नज़दीक है और हम आपकी इसी तरह मदद करते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। विल गेट दैट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।